राजद ने आज पूरे बिहार में बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, आईडी, जीएसटी जैसे मुद्दे को लेकर आज भाजपा का जोरदार विरोध किया। बिहार के कटिहार में विपक्ष पार्टी जिसमें आरजेडी, सीपीआई द्वारा जमकर केंद्र और राज्य सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया गया। पूरे बिहार में आज तेजस्वी यादव के आह्वान पर कटिहार में भी राजद नेताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कटिहार में आरजेडी के राज्यसभा सांसद अशफाक करीम ने पूरे कटिहार में कांग्रेस, सीपीआई एवं अन्य लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर केंद्र की और बिहार सरकार के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करते दिखे। इस विरोध प्रदर्शन में सभी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में अपनी अपनी पार्टियों के झंडे लिए पैदल यात्रा करते हुए सड़कों पर निकले और फिर पूरे कटिहार में केंद्र सरकार के विरोध प्रदर्शन विरोध मार्च निकाला गया महंगाई को लेकर, क्या? देखिए, जो हालत केंद्र सरकार की है और महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन जितना बढ़ चुका है और किसी एक जात बिरादरी या धर्म की बात नहीं है। अगर फ्लड आता है तो किसी एक धर्म के यहाँ नहीं आता, अगलगी होती है तो किसी एक धर्म के यहाँ नहीं आता। देश अगर नीचे जा रहा है, महंगाई से लोग त्रस्त हो रहे हैं। अगर दाल चावल खाने की चीज़ों पर, दूध दही पर अगर 5% जीएसटी लग रहा है तो किसी एक मजहब के लिए नहीं लग रहा है, बल्कि पूरे देश की जनता के लिए लग रहा है। और चिंता उनकी है जो गरीब हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, जो आदिवासी हैं। उन लोगों की चिंता है राष्ट्रीय जनता दल को, और उन सवर्णों की चिंता है जो गरीब हैं, जो भूखे रहते हैं, जो परेशान रहते हैं, उनकी भी चिंता है। हालात ये है, किसी की एक मजहब के कंधे पर रखकर बातें की जाती हैं महंगाई की। ये जनता को सोचना पड़ेगा। जो जनता एनडीए से जुड़े हुए हैं उनको भी सोचना पड़ेगा। ये किसी सेकुलर जमात के भूख का मामला नहीं, सेकुलर जमात के रोजगार का मामला नहीं, सेकुलर जमात के बच्चों के नौकरी का मामला नहीं, सेकुलर जमात के स्वास्थ्य का मामला नहीं, स्वास्थ्य का मामला नहीं, सेकुलर जमात के लोगों के किसी भी तरह का मामला नहीं। ये पूरे देश का मामला है। महंगाई बढ़ती है, भ्रष्टाचार होता है तो पूरे देश पर जिसका जितना रेशियो है, जितने लोग हैं जिस धर्म के, जिस जात बिरादरी के, सभी पर उतना बड़ा बोझ पड़ता है और यह उचित नहीं है। भारत का संविधान आर्टिकल 32 कहता है कि आप 20 आदमी का नुकसान करके किसी एक को फायदा नहीं पहुंचा सकते। किसी एक का नुकसान करके 20 का फायदा पहुंचा सकते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जमहूरियत की बात होती है, प्रजातंत्र की बात होती है, लेकिन सच्चाई है कि प्रजातंत्र नहीं है। आज के दिन में एक आदमी और 2 आदमी का रूल चल रहा है, जिससे भारत त्रस्त होता है। हमें सबक लेना चाहिए श्रीलंका से। बहुत जल्दी में फैसला लेने का क्या नतीजा होता है ये आप देखते हैं। किसी भी मामले में मशवरा नहीं होता, अपोजिशन के लोगों से सजेशन नहीं लिया जाता, और जो लोग पावर में हैं राताराती डिसीजन लेते हैं। इससे देश नीचे जा रहा है, इकोनॉमी नीचे जा रही है, और एक वो दिन आने वाला है जब लोग जिस तरह 500 रुपये किलो चावल आज मिल रहा है श्रीलंका में, मुझे डर है कि अगर महंगाई कम नहीं की गई, जीएसटी कम नहीं किया गया, बच्चों को रोजगार नहीं दिया गया, भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया गया, तो मुझे डर है कि ऐसा न हो कि कल होकर श्रीलंका बन जाए। कम से कम मरकजी हुकूमत को सुधर जाना चाहिए, और नहीं तो नहीं चला पा रहे हैं, अगर अहलियत नहीं है तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। यही राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, लालू जी की तरफ से, तेजस्वी जी की तरफ से, आप पूरे राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं बल्कि जितना हमारा गठबंधन है, चाहे कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, माले हो, या जो भी गठबंधन है, सबकी तरफ से, ये गठबंधन की तरफ से ये सारी बातें यार पूरे बिहार में हर जिला में प्रतिरोध मार्च निकाला जा रहा है, और बैठक हो रही है कि किस तरह से इस सरकार को उठा कर फेंका जाए जो गरीब विरोधी सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे बिहार में राज्यव्यापी महागठबंधन के नेतृत्व में तेजस्वी प्रसाद यादव, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, माले, पूरे राज्यव्यापी आज प्रतिरोध मार्च हो रहा है। उसी कड़ी में कटिहार में आप देख रहे हैं
विगत 9 वर्षों से 22-20 साल बर्बाद करके आया वहां गुजरात से 15-17 साल, और 9 वर्षों से देश को बर्बाद कर रहा है ये नरेंद्र मोदी। ये 2013 में हम ये कहना चाहते हैं मीडिया के लिए खास करके कि 2013 में जब बीजेपी की मीटिंग हुई, आरएसएस जिसका ये मातृ संस्था आरएसएस है, इसकी मीटिंग हुई कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, तो पहले बोला आडवाणी था उम्मीदवार, मोदी बोला हमको उम्मीदवार बनाइए। हम लोग विद्यार्थी जीवन में बहुत सिनेमा देखते थे, उसमें एक संघर्ष सिनेमा आया था दिलीप कुमार का, सुने होंगे तुम लोग भी, कि मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। इन 9 साल पहले इसने अपने से कहा कि बीजेपी वाला मेरे पैर में घुंघरू बांध दो फिर मेरी चाल देख लो, और 9 साल से चाल दिखा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख ऐसे दे देंगे, किसान की आमदनी दुगुनी कर देंगे, रोजगार के लाले हो गए, पूरा देश रसातल में जा रहा है। लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, और आम आदमी, हम आम आदमी से आज के प्रतिरोध मार्च से नेता तेजस्वी जी का आह्वान है कि आम आदमी को बताना है कि अंधभक्तों के चश्मे से महंगाई मत देखो, अंधभक्तों के चश्मे से देखोगे देश बर्बाद हो रहा है। रोज कोई ना कोई नया नाटक, रोज कोई ना कोई नया नाटक। अरे काम मांग रहा है तो रोजगार दो। कभी ताली थाली बजवा रहा है कोरोना में, कभी वहाँ पिछले साल राष्ट्रीय गान का लोग फोटो खींच के भेज रहा था, दीप जला रहा है, कैंडल जला रहा है, अब कहता तिरंगा। अरे तिरंगा तो आरएसएस वाला 1925 से लेकर 2001 तक तिरंगा नहीं फहराया। ये जानबूझ के टेस्ट करता, थर्मामीटर लगाता है कि ताली बजाता है कि नहीं, दीप जलाता है कि नहीं, तिरंगा फहराता है कि नहीं। ये जानबूझकर राष्ट्रवाद, तिरंगा फहराएंगे तभी हम लोग के दिल में भारत के एक लोग, पहले मुख्य काम है रोजी रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, और तेजस्वी के नेतृत्व में अब ये हम लोग सड़क पर निकले हैं और लगातार ये सड़क पर लोग रहेंगे। आज हमने रास्ते में भी बहुत अंधभक्तों को इशारा करके कहा है कि अंधभक्तों समझो, ये हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद जो है लोगों को खाना नहीं देगा, लोगों को रोजगार नहीं देगा। संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, इसीलिए ये मार्च हुआ है तेजस्वी के नेतृत्व में। महागठबंधन सीपीआई, सीपीएम, माले, कांग्रेस ने तो भी 5 तारीख को भी किया था। इसलिए तमाम लोगों को, जो भी लोग इस तानाशाह हिटलर का विरोधी है, उसको आना होगा। जो तानाशाही करेगा, कहता नहीं कौन हिटलर की मौत करेगा, जो इस तरह का कार्रवाई करेगा वो हिटलर की मौत करेगा। आज़ादी के 75 साल हो गया, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं तिरंगा जो है हमारा है, जबकि कभी इन लोगों ने तिरंगा का सम्मान नहीं किया। जब देश महंगाई, बेरोजगारी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार से करा रहा है, हाहाकार मचा है, तब ये तिरंगा लेकर लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। आज स्थिति इतनी बदतर हो गई है, हम कटिहार की बात करें, हम पूरे देश की बात नहीं कर रहे हैं। आज कटिहार में एक भी उद्योग नहीं है, जबकि कटिहार में दर्जनों उद्योग था, और यहाँ 2 जूट मिले थी। एक भारत सरकार की जूट मिल थी, मोदी जी की सरकार जैसे बनी 2015 में एनजेएमसी को भंग कर दिया, नेशनल जूट कॉर्पोरेशन को पूरे देश में भंग कर दिया। इसके तहत आरबीएचएम जूट मिल बंद हो गया, हजारों लोग बेरोजगार हो गए। कटिहार में ही हजारों लोग बेरोजगार हैं। मोदी जी से हम लोग यही कहते हैं, जब देश को अडानी अंबानी के हाथों बेच रहे हैं, सेल, रेल और एयरपोर्ट से लेकर आयुध कारखाना तक सारे चीजों को आप जब बेच रहे, सीआई सबको बेच रहे हैं मोदी जी, जब हम ये मान रहे हैं कि आप गुलामी के रास्ते पर ले चल रहे हो, तो हम आजादी के लिए महात्मा गांधी और लालू जी के लाठी लेकर खड़े हैं। और एक बात कहना चाहते हैं कि आज अडानी को 54 एकड़ की जमीन एफसीआई को आपने दे दिया। मोदी जी, जब अडानी को ही सब कुछ देना है तो रोजगार के शर्तों पर आरबीएचएम जूट मिल को आप चालू कर दीजिए, कम से कम इतना तो काम कर ही दीजिए। और आज रिश्वतखोरी, थाना से लेकर सीओ से लेकर हर जगह
जितने विकास भवन है सब जगह कमीशन खोरी है। भवन गिर रहा है, पुल गिर रहा है, बन के साल भर के अंदर में टंकी बन रहा है, वो गिर रहा है, घर घर जल नल योजना है वो भी फ्लॉप कर गया। अब इससे बड़ा मिसाल और क्या होगा? ईडी सीआईडी तुम्हारे पास है, सीबीआई तुम्हारे पास है, तुम जिसको नचा रहे हो कठपुतली की तरह नाच रहा है, दोषी तुम और दोष हम पर मर रहे हो। यही हम लोग लेकर के आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी और कटिहार में माननीय सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम के नेतृत्व में तमाम दल महागठबंधन के सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस, माले तमाम दल के नेता आज विशाल जुलूस निकाले। ऐतिहासिक जुलूस कटिहार में निकला है। 15 अगस्त 75वां आजादी के साल से पहले ये बिहार के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल है और उदाहरण होगा कि ये लड़ाई आंदोलन आजादी जब गुलामी की ओर चल रहा था आजादी की ओर चल रहा। ये टाउन हॉल से लेकर मंगल बाजार, बट्टा चौक, गर्ल्स स्कूल रोड होते हुए आज जिला समाहरणालय तक हम लोग पहुंचे हैं और यहीं से गगनभेदी नारों के साथ हम लोग आगाज किए हैं लड़ाई का। नेता विरोधी दल आदरणीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन आज के दिन पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, दवाई और कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकाला है। उसी के तहत आज हमारे साथ सीपीआई के, सीपीएम के, माले के, कांग्रेस के सभी साथियों का भयंकर जमवारा हुआ है और आने वाले दिनों में हम जो ये देश में सोई हुई सरकार है कुंभकर्णी नींद में, उसको उखाड़ फेंकेंगे। चाहे जो लोग हों, एनडीए के लोग, उनको जवाब देना पड़ेगा और देश आज आंदोलन के राह पर खड़ा है और किसी दिन भयंकर जनाक्रोश उभरेगा और उसका नेतृत्व महागठबंधन करेगा और हम इन आने वाले दिनों में इन सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आज पूरे बिहार सूबे में महागठबंधन की ओर से हम उसमें कांग्रेस, कम्युनिस्ट, तीनों कम्युनिस्ट और राष्ट्रीय जनता दल, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल यहाँ एक बड़ी पार्टी है, इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में सभी घटक दलों द्वारा जो ये व्यापक पैमाने पर जो लोग इस चिलचिलाती धूप में जो लोग आए और जो जन सहयोग किया, जन समर्थन किया, सभी लोगों को हम अपने पार्टी और महागठबंधन की ओर से, चूंकि हम नेतृत्व कर रहे थे, इसीलिए इस नाते भी हम सभी साथियों को, सभी लोगों को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद। सरकार से क्या कुछ अपील करेंगे? सरकार, इस निकम्मी सरकार से कोई अपील कारगर नहीं है। अब जनता उब चुकी है, ये रोड पर उतरेगी जनता और रोड पर उतर के जो ये इस सरकार का हश्र आप श्रीलंका में देखोगे। आपके चैनल के माध्यम से हम यही करते हैं, अगर ये नहीं सुधरा ये सरकार, ये भाजपा नीत सरकार अगर नहीं सुधरी तो आप जान लीजिए ये लोग अगला जो घाटे की वित्त बजट पेश करेगा, ये लोग जनता में उबाल है, सह रही है जनता, सह रही है। कहे जनता, हमारे भारत की जनता सहनशील है, जिस दिन तैयार हो गई उस दिन इसको उखाड़ कर फेंक देगा। हाँ, देखिए आज राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत महागठबंधन का पूरे बिहार में जो प्रतिरोध मार्च निकाला गया है, इसी क्रम में आज हम लोग कटिहार जिला महागठबंधन की ओर से राजेंद्र स्टेडियम से समाहरणालय तक हम लोगों का प्रतिरोध मार्च किया गया है, क्योंकि जिस तरह से सरकार का रवैया है, छात्र बेरोजगारों के प्रति महंगाई चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है, इन सब मुद्दों को लेकर आज हम सभी महागठबंधन एकजुट होकर इस तानाशाही सरकार को सबक सिखाने का काम कर रहे हैं। और अगर थोड़ी सी भी शर्म है इस भाजपा की सरकार में तो वो शर्म करे और जिस तरह से तानाशाही रवैया के तहत महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे ज्वलंत मुद्दे पब्लिक के सर पे थोप रही है, उसे जल्द से जल्द वापस ले, अन्यथा महागठबंधन पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश में एकजुट होकर सड़क से सदन तक ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। धन्यवाद। मार्च निकाला गया था, कहां से कहां तक था और उद्देश्य क्या था? देखिए, पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के जो हमारे सबसे बड़े नेता हैं, जिनके ऊपर पूरे बिहार की जिम्मेदारी है, नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर पूरे महागठबंधन की जितने भी पार्टियां हैं, उन सब के आह्वान पर पूरे बिहार में आज भारत के युवाओं के लिए, सिर्फ बिहार के युवाओं के लिए हम चिंतित नहीं हैं, हम पूरे देश के युवाओं के लिए चिंतित हैं, जिनको ये झूठ कहा गया था कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। और सच्चाई ये है कि आज इन 8 सालों में ये भारत सरकार का आंकड़ा कहता है कि 7,25,000 मात्र नौकरियां दी गई है और 25 करोड़ युवाओं ने वैकेंसी भरी है।
और आपको जान के ये भी आश्चर्य होगा कि 52 लाख ऐसे युवा हैं जिन्होंने नौकरी की उम्मीद छोड़ दी है। ये देश कंप्लीट रूप से तबाह और बर्बाद हो गया है। देश की गृहिणी से पूछें कि महंगाई किस तरह उनको परेशान कर रही है। अब घर चलाना मुश्किल हो चुका है। 400 रुपए का सिलेंडर यूपीए के समय में आज उस सिलेंडर की कीमत 1200 रुपया है। जो सब्जी की कीमत 10 रुपए किलो हुआ करती थी, आज ऐसी कोई भी सब्जी नहीं है जो 40 रुपए के ऊपर नहीं है। पेट्रोल, आजाद मुल्क में पहली बार पेट्रोल 100 से ऊपर चला गया। यह देश अब कढ़ा रहा है। इस देश में कंप्लीट रूप से पूरे देश की जनता ने यह मन बना ली है कि 2024 में तानाशाह सरकार को कुचल फेंकेंगे हर सूरत में, हर हाल में। बहुत बहुत धन्यवाद। महागठबंधन का आज प्रतिरोध मार्च है, शामिल है आप लोग, क्या है? आज जो है पूरे बिहार में कोने कोने में, हर जिले के मुख्यालय में और पटना में से लेकर हर जगह पे प्रतिरोध मार्च है। और ये महागठबंधन के द्वारा राजद की अगुवाई में कॉल किया गया है। कांग्रेस लगातार इन मुद्दों को, महंगाई से लेके ईडी के खिलाफ, सीबीआई के खिलाफ जो लगातार दिल्ली में हो रहा है, वो सब आपके सामने है, पूरे देश के सामने है। लेकिन जो अभी बिहार में खास करके और केंद्र सरकार की जो गलत पॉलिसी है, जिसके कारण आज महंगाई चरम पे है, आज ईडी का दुरुपयोग खुलेआम किया जा रहा है। जो जिस तरह से अभी बाढ़ का माहौल है, उसको लेके कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। पहले से जो प्रबंध होना चाहिए वो भी नहीं। यहाँ पे अभी जो जूट मिल का जो सिस्टम जो पहले चल रहा था, उसको भी बंद कर दिया गया। इन तमाम मुद्दों को लेकर के कटिहार में महागठबंधन के एक साथी आज जो प्रतिरोध मार्च में शामिल हुए और पटना में भी कार्यक्रम चल रहा है, पूरे बिहार में चल रहा है। हम केंद्र सरकार से, बिहार की सरकार से बोलना चाहते हैं महागठबंधन की तरफ से कि अगर महंगाई कम नहीं हुई तो ये आंदोलन यही नहीं रुकेगा, बल्कि हम और चरमबंद आंदोलन करेंगे और जो है इस सरकार को झुकना पड़ेगा, महंगाई को कम करना पड़ेगा। जुल्मी जब जुल्म करेगा, सत्ता की गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाबों की नारों से। मैं ये मोदी और नीतीश जी को संदेश देना चाहती हूँ, एक मैसेज देना चाहती हूँ नारी शक्ति के तरफ से कि नीतीश और मोदी होश में आइए। ये क्या निकला है जन सैलाब और निकलना बाकी है, अभी तो शुरुआत हुआ है। दम है अगर दमन में तेरे तो देख लिया है, देख लेंगे। महंगाई अगर कम नहीं किया तो मोदी सरकार का इतना पसीना पसीना होगा ना, तो सांस लेने का फुर्सत उनको नहीं मिलेगा। नीतीश और मोदी होश में आइए, अभी सोए हुए रहने का जरूरत नहीं है, अभी जागने का जरूरत है। महिला और पुरुष नौजवान जो आपसे मतलब अधिकार मांग रहा है, ये आप मत सोचिए कि हमसे भीख मांग रहा है। हम लोग अपना अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग को रोजगार चाहिए। मेरा नाम जूही निशा है, भाकपा माले महिला नेत्री हूँ।